महाराज जी, यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दें तो कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे कोई दोष दर्शन तो नहीं नहीं, बाजार है। बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहाँ भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहाँ भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं? नहीं, सबकी वाणी सत्य। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी। जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी। रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। चार जुगन के भक्त जे इनके पद की धूरी। सब संत देखो, भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है और 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही भूलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुख में जीवन व्यतीत करना है। यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है। प्रियंका जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, ईश्वर का ज्ञान बड़ा है या ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना बड़ा है? अपने हृदय में ईश्वर का बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के प्रेम हो जाएगा क्या? जब तक हम आपको जानते नहीं हैं तो आप पर प्रतीत विश्वास नहीं होगा, फिर आपसे प्रेम कैसे होगा? तो अगर हम कहें कि प्रेम बड़ा है तो बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो जाएगा? आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आपकी महिमा क्या है, ये जब हम जानेंगे ना तभी तो आप पर विश्वास होगा, तभी आपसे प्रीति होगी। तो ज्ञान अति अनिवार्य है। बिना ज्ञान के शुद्ध प्रेम नहीं होता। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब में हमारा प्रभु विराजमान है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। पहले ये ज्ञान होना अति अनिवार्य है। इस ज्ञान के बाद आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है, तब वो प्रेमी होता है। जो बंधन मुक्त होता है तब वास्तविक में प्रेम होता है। ये 2-4 बूंद आंसू गिर जाना है प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है अपने प्रीतम की जो शोभा है, जो रूप गुण माधुरी, वो हृदय में, मन में, बुद्धि में, नेत्र में, आम में, सब में समा जाए। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो। कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो। एकमात्र भगवान के प्रेम में मत वाला वो प्रेमी तभी हो सकता है जब उसे ज्ञान हुआ है। ये संसार भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान के सिवा कोई नहीं है। जो भी है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ज्ञान होने पर ही वास्तविक भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम हो गया तो ज्ञान सार्थक। अगर ज्ञान और प्रेम दोनों जीवन में नहीं तो फिर पशु जीवन है। बस वही निद्रा भय आहार मैथुन यही चल रहा है। संपूर्ण संसार आवागमन से मुक्ति थोड़ी है, ज्ञान और प्रेम से ही आवागमन की मुक्ति है। तो बड़ा छोटा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये आंख बड़ी कि ये आंख बड़ी, ये हमें प्रिय कि ये प्रिय, दोनों प्रिय है ना। तो जब तक हमें ज्ञान ना होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो ज्ञान अति अनिवार्य है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम कैसे हो जाएगा? होता ही प्रेम ज्ञान से है, जानकारी से ही तो प्रेम होता है। आप यहाँ बैठे तो कैसे आए? जानकारी से ही तो आए ना। आपने YouTube में सुना, आपने बातें सुनी, आपको थोड़ा ज्ञान हुआ तो लगा चलो देखते हैं चल के। तो आपको आने की जो जिज्ञासा हुई, श्रवण सुजस सुनि आयऊँ प्रभु भंजन भवभीर। जब मैं आपकी महिमा सुनी प्रभु तो आपकी शरण में आए, विभीषण जी कह रहे हैं। तो बिना श्रवण के ज्ञान नहीं हुआ और बिना ज्ञान के शरणागति और प्रेम नहीं होता। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान छोटा कि प्रेम बड़ा, नहीं कहा जा सकता। जैसे दोनों आंखें हमारी
दो हैं पर दृष्टि एक है और दोनों प्राण प्रिय हैं। ऐसे ही ज्ञान और प्रेम दोनों समान है, दोनों में अंतर नहीं है। जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार का नाश कैसे होता है? गुरु कृपा ही केवलम। जैसे हम साधना करते हैं ना, इसका भी अहंकार होता है, इसका अहंकार नष्ट होता है गुरु कृपा से। तो सांसारिक अहंकार तो दूर करना कठिन होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होता है भक्ति जनित अहंकार दूर करना। क्योंकि सांसारिक अहंकार को हम दो स्वरूप में देखते हैं तो दूर हो जाता है, लेकिन भक्ति अहंकार को गुण रूप में देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। ये जो सूक्ष्म अहंकार मैंने, इसका ना अहंकार का नाश गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव हमारे अहंकार को धूल दूषित करते हैं तभी हमें मोक्ष मिलता है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मोक्ष का मूल है वो गुरु कृपा है। एक बार अकाल पड़ा तो शिवाजी ने पूरा खजाना खोल के सबको खवाया पियाया। अकाल किसी को व्याप्त नहीं कर पाया, कोई अकाल में मर नहीं पाया। समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और उनका गुरुदेव आपकी कृपा से किसी को भी कष्ट नहीं होने दिया, अकाल में हमने सबका पोषण किया। तो उनका शिवा तुमने पोषण किया, उठाओ घन। घन एक मजबूत होता है, लोहे का उसमें होता है। उठाया और ले गए, कहा इस पत्थर में मारो। पत्थर में तोड़ा, हटाया पत्थर तो नीचे मेढक बहुत तंदुरुस्त बैठा है, इसको खवाया। तो उनका नहीं, ये कैसे पुष्ट है? तुम केवल निमित्त मात्र हो, भगवान सबको पुष्ट करता है, ये गुरु। नहीं तो मैंने अकाल में किसी को भूखे नहीं मरने दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन अंदर एक पुष्ट हो रहा है। मैंने अकाल में किसी को मरने नहीं दिया, मैंने नहीं, भगवान ने। ये दिखाया कि इस मेढक को तो तुम पोषण नहीं कर रहे हो। 83,99,999 योनियां और भी हैं मनुष्य योनि छोड़कर, सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तो गुरु वाणी, गुरु कृपा ही अहंकार का जो सूक्ष्म अहंकार है